मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 15 महीने में कमलनाथ जी किसानों की सुध ले लेते तो उनका किसानों के प्रति भाव प्रदर्शित हो सकता था। किसानों का कर्जा माफ करने की बात को लेकर सरकार में आए। वहीं राहुल गांधी ने कहा था कि हम कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन 15 माह भी एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। बीजेपी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश और प्रदेश में किसानों के हित की बात करती है। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जहां बिना ब्याज के किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। हर स्थान पर किसान भाजपा के साथ हैं। हम किसानों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, किसान भी वार्तालाप के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी कहावत को चरितार्थ किया। किसान की यदि कोई बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके साथ वार्तालाप कर रही है और किसान भी वार्तालाप के लिए तैयार है। ये कांग्रेस तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। अब कमलनाथ जी का किसान से क्या लेना देना। कमलनाथ जी वो सेठ हैं जिन्होंने किसानों की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया और अपनी एजुकेशन की इंस्टीट्यूट गुड़गांव में और नोएडा में शुरू की। कमलनाथ जी वो सेठ हैं जिन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए किसानों की जमीन पर अधिग्रहण किया। ये कांग्रेस वही पार्टी है जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका दीदी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा में किसानों की हजारों एकड़ जमीन पर बेजा कब्जा किया। वो कांग्रेस क्या किसानों को मुंह दिखाएगी। नेहरू से लेकर और अब राहुल गांधी तक इस देश में कांग्रेस के नेहरू परिवार ने लगातार किसानों पर अत्याचार किया है। दिग्विजय सिंह के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि रात हो, सुबह हो, दिन हो या शाम हो, दिग्विजय सिंह केवल अराजकता फैलाने का ही काम करते हैं। स्थिर व्यवस्था में पत्थर डालकर अस्थिरता पैदा करना ही उनका व्यवहार है। उन्हें कहीं न कहीं उछल कूद करके इस देश की आबोहवा को बिगाड़ना है। इसी मानसिकता के कारण 3,50,000 वोट जमा हुए थे। ध्यान रखिए, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में आप कहीं भी स्थिर नहीं रह पाएंगे।